हाय दोस्तों, आज मैं हूँ मसूरी में और पहाड़ों की रानी इसको कहा जाता है क्योंकि बहुत खूबसूरत यहाँ पर पहाड़, साइट सीन्स, व्यू पॉइंट्स हैं। बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं मसूरी में और हमारे देहरादून से लगभग 1 घंटे की दूरी पर मसूरी पड़ता है। तो कभी संडे हो या कोई छुट्टी का दिन तो हम लोग अक्सर यहाँ आ जाते हैं। तो चलिए आज मेरे साथ आपको भी एक बहुत प्यारी जगह घुमाने लेके जा रही हूँ। अगर आप मसूरी देहरादून के आसपास के हैं तो डेफ़िनेटली आपने इस जगह को एक्सप्लोर किया होगा, लेकिन जो भाई बहन मेरे बाहर रहते हैं या देश के अन्य कोनों में हैं या विदेशों में हैं, आज उनको घुमाती हूँ कंपनी गार्डन। तो दोस्तों इसको म्यूनिसिपल गार्डन भी कहा जाता है और बहुत सारे फूलों से ये भरा हुआ है ये गार्डन। और दोस्तों करीब करीब 22 एकड़ में ये बना हुआ है और इसको जो बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है महाराजा शिवदान सिंह जी को, और उन्होंने 1868 में इसको बनाया था। बहुत प्यारा गार्डन है और बहुत खूबसूरत फूल हैं। तो दोस्तों जब अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप पूरा दिन लेके आ सकते हैं। 5-6 घंटे का तो पता ही नहीं चलेगा। अगर आप मेरे जैसे फूलों के शौकीन हैं तो पूरा दिन ही आपका लग जाएगा वीडियोस बनाने में, सेल्फी लेने में और फूलों को निहारने में। तो यहाँ पर बहुत किस्म के फूल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बच्चे ला रहे हैं तो वो भी बिल्कुल बोर नहीं हो सकते। बहुत तरह की यहाँ पर ट्रेन्स हैं, उनके लिए झूले हैं, फूड कोर्ट है, हॉन्टेड हाउस है, यानी तरह तरह की चीज़ें हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ आपको सबसे पहले ये दिखा रही हूँ फूशिया की बास्केट्स, क्योंकि आते ही इन्होंने ही मेरा स्वागत किया है और फूल मुझे बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट फ्लावर है फूशिया। दोस्तों फूशिया के बहुत सारे कलर्स होते हैं और यहाँ पर इस साइड पे आप देख रहे हैं हाइड्रेंजिया। तो अक्सर पहाड़ों पर अगर आप जाते हैं, शिमला जाते हैं, हिमाचल, नैनीताल या मसूरी, किसी भी पहाड़ पर आप जाएं तो आपको हाइड्रेंजिया हर जगह मिल जाएगा। और अब तो ये मैदानी इलाकों में भी नर्सरी में आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम हाइड्रेंजिया को छाया में रखें या धूप में रखें, कहाँ रखें। तो देखिए यहाँ तो खुली धूप में है और गार्डन कितना मस्त है। देखिए बीच में घास लगी है, साइड में हेज है और बिल्कुल पाथवे से मिलती हुई जो क्यारियाँ इन्होंने बना रखी हैं। यहाँ पे सिल्वर डस्क लगा है, पॉम डेलिया है, बहुत सारे फूल मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं हैंगिंग बास्केट्स में इन्होंने फूशिया को लगाया है और नीचे की साइड आप बहुत सारे फूल देख रहे होंगे। गेंदे के फूल आपको दिख रहे होंगे, पॉम डेलिया दिख रहा है। जैसे मैंने बताया आपको बहुत किस्म के फूल हैं दोस्तों, कुछ परमानेंट हैं, कुछ सीजनल हैं। तो इतने बड़े गार्डन को मेंटेन करना बहुत परेशानी होती है इतने फूल लगाने के लिए। देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए टॉय ट्रेन है और आगे आपको लेकर चलती हूँ। मुझे झूले नज़र आ रहे हैं कुछ, ये देखिए मैरी गो राउंड है। यहाँ पर शॉप्स भी हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, फूड कोर्ट भी है। तो पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया बीतने वाला है। तो चलिए आती हूँ मैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने सारे फूल खिल रखे हैं और यहाँ पर जो सर्दियों वाले फूल होते हैं जो कि गर्मियों में हमारे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 12 मासी चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, बीच में देखिए यहाँ पर घास लगी है और साइड आपको ये रेड कलर के जो दूर से फूल दिख रहे हैं वो कॉक्स कॉम के हैं, यानी मुर्गा केश जिनको बोला जाता है वो है। तो दोस्तों ये जो हाइड्रेंजिया है ये 12 मासी होता है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, जैसे कि आप पिंक कलर देख रहे हैं, कितना खूबसूरत फूल है। देखिए कितना बड़ा फूल है और इसमें वाइट कलर आता है, क्रीम कलर सा, ब्लू कलर आता है, पर्पल कलर में होते हैं, कुछ मॉव से शेड के। तो बस ये क्रॉस जब होते हैं दोस्तों, इनके सीड्स या फिर पॉलिनेशन के थ्रू इनके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। कई बार आप हर जगह की मिट्टी चेंज होने से भी इसके कलर्स चेंज हो जाते हैं। कई बार शेड में होते हैं तो अलग कलर होते हैं और अगर फुल धूप में होते हैं तो इसके कलर्स चेंज करता रहता है हाइड्रेंजिया अपना। और आगे आपको लेके जाती हूँ, जैसे मैंने बताया सामने रेड कलर के फ्लावर्स आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत। तो दोस्तों जो हाइड्रेंजिया है इसके ऊपर आजकल मैं एक वीडियो बनाना चाह रही थी, तो आपको बताती हूँ कि दोस्तों इस टाइम पे आप इसकी कटिंग्स को भी ग्रो कर सकते हैं। और इस साइड में इन्होंने पाथवे के इस साइड में हैंगिंग बास्केट्स लगाई हैं जिसमें फूशिया लगा है और सामने की साइड देखिए वहाँ पर फुवारा भी है। बहुत खूबसूरत गार्डन है दोस्तों, पूरा गार्डन घूमेंगे। और एक आपको बात बताना चाहूँगी कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में रखा है। आज मैं आपको पार्ट 1 दिखा रही हूँ और अगला वीडियो आएगा मेरा पार्ट 2 और वो होगा दोस्तों बिगोनिया, डबल बिगोनिया पे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉली हाउस भी है। तो चलिए पहले गार्डन घूमते हैं, फिर उसके बाद आपको और नेक्स्ट वीडियो में
पॉली हाउस घुमाऊँगी। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसकी आप कटिंग्स लगा सकते हैं पेंसिल की जितनी बराबर आप जितनी मोटाई की आप एक कटिंग ले लीजिए और इसको अगर आप लगा देंगे तो बहुत जल्दी रूट्स आ जाती हैं। कुछ बेलें दोस्तों यहाँ पर ऐसी हैं जो मैंने देहरादून में भी नहीं देखी। और यहाँ पे देखिए ये हाइड्रेंजिया आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर पेंसिल की मोटाई की आप ले सकते हैं और उसको रूट हार्मोनिक पाउडर में या एलोवेरा जेल में अगर आप इसको लगा देंगे किसी सॉफ्ट मीडियम में, कोकोपीट में या रेत में, तो बहुत जल्दी इसमें रूट्स आ जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों इनको हम तो जैसे देहरादून में भी मौसम जो है बहुत गर्म हो जाता है, 45 डिग्री तक चला जाता है, तो उस टाइम पे इनको बिल्कुल छाया में बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बचा कर रखना पड़ता है। फूशिया मैंने अपने रखे थे तो लेकिन 1-2 बचे हैं, बाकी सब में धूप से गर्मी से जल गए हैं। इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। लेकिन जब मैं यहाँ कंपनी गार्डन में जैसे मैं घूम रही हूँ तो मैं देख रही हूँ फूशिया कितना मस्त खिल रखा है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रखा है। तो इसका जो कारण एक मुझे समझ आया कि एक तो हैंगिंग बास्केट में इन्होंने लगाया है दोस्तों, और दूसरा इन्होंने पीट मॉस जो होती है, देखिए जो पहाड़ों की काई होती है जिसको कहते हैं, उसी में इन्होंने इसको ग्रो किया है। और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी पड़ता होगा बारिश का या आप जैसे देते हैं तो वो सब नीचे निकल जाता है। गुलाब देखिए कलर कितने चटक हैं इनके। और दोस्तों हमारे यहाँ तो आजकल गुलाब के जो रंग हैं वो उड़ ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी इन्होंने पीट मॉस में इनको ग्रो कर रखा है। उससे आपकी जो बास्केट है वो भी हल्की रहती है और जाली वाली है, जैसे ग्रीन कलर की जो जाली होती है जिसमें एक्स्ट्रा पानी ना ठहरे, तो ऐसी जाली में इनको लगाया है। तो जैसे ऊपर से हम पानी देंगे और नीचे से वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल पास लाकर एक बार दिखाती हूँ आपको कि कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत फूल लग रहे हैं, लेकिन फूलों का कलर सबका एक ही है और एक ही वैरायटी इन्होंने लगाई है। जिसमें हमारे पास घर में जब मैं ग्रो करती हूँ तो बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन इनमें सब में एक ही कलर लगा रखा है इन्होंने फूलों का। तो यहाँ पर नीचे की साइड देखिए ये पूरी जो पॉम डेलिया है देखिए दोस्तों, और यहाँ पर ऊपर की साइड में हैंगिंग बास्केट्स टंगी हैं। तो पूरा ही जैसे हम गोल घूमेंगे, इसको पूरा पाथवे करेंगे, तो पूरा इन्होंने एक साइड में पूरा हाइड्रेंजिया लगाया है। इसकी बाउंड्री वॉल या हेज की तरह इसको यूज़ किया है। ग्रीनरी के साथ फ्लावरिंग भी हो रही है। और यहाँ पर पाथवे की इस साइड में नीचे की साइड क्यारियाँ हैं, उसमें सीजनल फ्लावर्स लगा रखे हैं और ऊपर की साइड यहाँ पर फूशिया की बास्केट्स टंगी हैं। तो दोस्तों फूशिया जो है बहुत ही प्यारा फूल है। डांसिंग डॉल भी बोलते हैं इसको, लेडी ईयर ड्रॉप भी बोलते हैं। झुमके की आकार की तरह होता है, बेल शेप के होते हैं, नीचे की साइड लटकते हैं। तो जो इसका मज़ा है असली तो हैंगिंग बास्केट्स में ही है, क्योंकि नीचे खड़े होकर हम फूलों को अच्छे से देख सकते हैं। कई बार क्या होता है हम जब गमले में लगाते हैं तो गमले में फूल नीचे झुक जाते हैं और हमें वो अच्छे से नहीं दिख पाते जितना इसमें हैंगिंग बास्केट्स में ये दिख रहे हैं। और देखिए घास में इनको लगाया हुआ है। और अगर मैं आपको इसकी मिट्टी दिखाऊं निकाल कर, तो दोस्तों उसमें इन्होंने केवल पत्ती की जो खाद होती है वो और कंपोस्ट मिलाकर इन्होंने इसको ग्रो किया है। देखिए बिल्कुल काले रंग की है और बहुत ही मुलायम और आप कह सकते हैं सॉफ्ट मीडियम है जिसको लगाया है। और ये बाहर से देख रहे हैं आप जाली जैसी जो बास्केट है उसमें पीट मॉक्स में इनको लगाया है। उससे जो बास्केट्स हैं वो हल्की हैं और साथ में उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है। जैसे अज़ेलिया को पत्ती की खाद में लगाया जाता है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर इस बास्केट में पीट मॉस लगाकर उसके अंदर इन्होंने पत्ती की खाद और ऐसा सॉइल मिक्स बनाया है जिससे ये बहुत अच्छे से चलें और ख़राब भी ना हो ज़्यादा पानी से और मॉइस्चर इनमें बना रहे। तो ये जो देखिए बेल आकार के फ्लावर्स हैं बिल्कुल नीचे की साइड में चलते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ साइड में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे पाइन ट्रीज़ हैं जिनकी फ़िल्टर सनलाइट इन पर पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी से भी इसको बचाती हैं। इसीलिए ये हाइड्रेंजिया और फूशिया इतना अच्छा चल रहा है यहाँ पर। तो आपको और आगे लेकर चलती हूँ दोस्तों, और क्या कुछ है यहाँ पर और कौन कौन से पौधे और कौन कौन से फ्लावर्स यहाँ पर लगे हैं। तो देखिए गुलाब तो स्टैंडिंग गुलाब तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत प्यारे प्यारे कलर
कलर्स हैं इसमें, और इस टाइम पे कुछ खिल रखे हैं और कुछ में कलियां बनी हुई हैं। तो यहाँ पर नीचे की साइड आप देखिए पूरे सीजनल फ्लावर्स लगे हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पे वो भी देखा है, प्रमोला देखा है, जो कि मुझे लगता है यहाँ पर पहाड़ों में 12 मासी होता है, क्योंकि नीचे नीचे इन्होंने परमानेंट उसको लगा रखा है, और जब उसका सीज़न आता होगा तब फ्लावरिंग करता है, नहीं तो वो अभी ऐसे ही एट इज़ बिल्कुल ग्रीन पड़ा हुआ है। तो मतलब पौधे जो हैं हरे भरे हैं और परमानेंट इन्होंने उसको रखा हुआ है। अब आपको जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे पूरी की पूरी हैंगिंग बास्केट्स हैं, और दोस्तों इस साइड में पूरा हेज है। तो ये हाइड्रेंजिया की हेज बनाई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और सामने की साइड देखिए कितने सारे हाइड्रेंजिया खिले हैं, और उसके नीचे की साइड शॉप्स हैं, झूले लगे हैं। तो इस तरह से कुछ कंपनी गार्डन इस वक्त लग रहा है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर आपने विज़िट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा है फ्लावर, और कौन सा एरिया आपको ज़्यादा पसंद आया। देखिए पाथवे में पूरा हैंगिंग बास्केट्स हैं। और अगर आप यहाँ नहीं आए तो आप मसूरी आएँ तो यहाँ का एक दिन आप ज़रूर रखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप प्लांट्स लवर हैं तो ये बहुत प्यारा गार्डन है, और यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करिएगा। तो देखिए बीच में जो है पूरी घास लगी है, लॉन बना हुआ है, और उसमें फ्लावर्स लगाए हुए हैं, कलर्ड जो पत्ते होते हैं वो लगाए हैं, परमानेंट प्लांट्स लगाए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर जुनिपर्स के पेड़ देख रही हूँ मैं, पाइन ट्रीज लगाए हैं। तो काफ़ी कुछ मेंटेन किया है। और यहाँ मैं रुकती हूँ, आप मुझे बताइए कौन सी बेल है, पहचान पा रहे हैं आप? दोस्तों ये है विस्टिया साइनेंसिस। इस पर मेरे डिटेल वीडियो है, ये मेरे घर पर भी लगी है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने इस पर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी होगी। बहुत प्यारे अंगूर के गुच्छों की तरह इसके फूल होते हैं, पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, और आजकल हमारे यहाँ ये खिल रखे हैं। तो बीच बीच में ये अपनी प्रेजेंस गार्डन में देते हैं। और जब नई नई कोपलें निकलती हैं तो जैसे देखिए फूशिया में बिल्कुल आगे की साइड फ्लावर्स हैं, इसी तरह विस्टिया में भी फ्लावर्स खिलते हैं बिल्कुल आगे, और नई नई कोपलों पे ही फूल आते हैं। तो देखिए कितनी भर भर के फूशिया की बास्केट्स हैं, तो इनसे तो नज़र ही नहीं हट रही मेरी। और बस सोची हूँ कितनी मैं वीडियो बना लूँ और क्या क्या कर लूँ। तो देखिए कितने प्यारा लग रखा है यहाँ पर। ये फिर मैं विस्टिया के पास आ गई, तो इन्होंने इस तरह से एक आर्क बना रखा है, जैसे गेट होता है गार्डन में घुसने का, वहाँ पर इस विस्टिया को इस तरह से चढ़ाया है। तो यहाँ पर दोस्तों सारा ही गार्डन में आपको ये फूशिया की बास्केट्स तो मिल जाएंगी, देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं ये। और अंदर की साइड भी देखिए पूरे में पाथ बनाया हुआ है चलने के लिए, और यहाँ पर लगाया है जीनिया। तो दोस्तों इस साइड और इस साइड दोनों तरफ जीनिया है, और बहुत खूबसूरत खिल रहा है। देखिए कलर्स कितने खूबसूरत हैं। हमारे यहाँ तो गर्मी में कई बार इसके रंग ही उड़ जाते हैं, और यहाँ देखिए कितने सुंदर चटक कलर हैं इसके, और बहुत सुंदर ही चल रहा है। तो कभी बारिश आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे ये जो फूल हैं बहुत प्यारे लगते हैं। और अंदर आप देख रहे हैं इन लोगों को, ये लोग यहाँ पर काम करते हैं दोस्तों, और ब्लेड से ये इस घास को काट रहे हैं, और इनकी बदौलत ही ये गार्डन इतना मेंटेन है। तो कहीं भी आपको घास में कोई जंगली घास नहीं दिख रही होगी, या फिर कोई पेड़ आपको गिरा पड़ा नहीं दिख रहा है। ये इतना अच्छे से इन्होंने इस गार्डन को मेंटेन किया है, और ये इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो किसी भी गार्डन को मेंटेन करने के लिए जो उसका माली होता है, उसका रखवाला होता है या गार्डनर होता है, उसका तो बहुत ज़्यादा योगदान होता है उस गार्डन को बनाने के लिए। इतना खूबसूरत गार्डन बनाने के लिए इन माली के जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। तो सामने की साइड हाइड्रेंशिया है दोस्तों, बहुत खूबसूरत, और इस साइड आपको फूशिया दिखा रही हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं ना, इन ग्रिल्स के ऊपर इन्होंने खंभे टाइप के लगा के उसमें दो दो बास्केट्स को टांगा है, और बहुत सुंदर लग रही है। नीचे नीचे देख रही है वर्टिकल ऊपर मतलब बास्केट्स दिख रही हैं, नीचे की साइड में जीनिया है दोनों तरफ पात के, और बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप के मन में भी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वह गार्डन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा इस वक्त है, और सबसे बड़ी बात है कि जुलाई के महीने में इतने ज़्यादा फूल खिल रखे हैं, वो भी फूशिया के।
तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर मैंने इसको सर्दियों में ही देखा है। दोस्तों इसको 18 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है फुशिया को, और हमारे यहाँ गर्मी आते आते ये जो पौधे हैं अप्रैल तक आते आते ये थोड़ा मुरझाने लगते हैं और मई में तो बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पर झरने के पास। तो ये भी कंपनी गार्डन के अंदर है, और जैसे आजकल मानसून का सीज़न है, देखिए कितने ज़्यादा इस तरह से झरने बह रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और दोस्तों जब इसका पानी इन पहाड़ों पर पड़ता है या फिर बारिश के पानी से जब मिट्टी गीली हो जाती है तो इस तरह के फर्न्स देखिए इनमें हो जाते हैं। तो जब कोई चट्टानों पे इस तरह के फर्न्स जो हैं देखने को मिलते हैं, जिनको हम पैसा खर्च कर कर लेकर आते हैं नर्सरी से, देखिए, और वो यहाँ अपने आप हो जाते हैं। ये देखिए ये दूसरी वैरायटी है फ़र्न की। तो मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ, फिर आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। तो जो काई लगी होती है देखिए इन पहाड़ों के ऊपर, ये अपने आप ही इसमें हो जाते हैं यहाँ पर देखिए, और इनको जो न्यूट्रिशन है इस जो पीट मॉस है, काई है, उससे मिल रहा है, और नीचे इसमें मिट्टी है। तो मिट्टी के ऊपर जब काई चिपक जाती है बारिश के पानी से और मॉइस्चर से, तब ये इस तरह की जो वेजिटेशन है वो होती है। अक्सर आपने देखा होगा इन पहाड़ों पे इस तरह की काई होती है, और इसी को दोस्तों इकट्ठा करके पीट मॉस बनाई जाती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसके लिए आपको एक लाइक करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।